हाउ टू यूज अपस्टॉक डीमैट एप्लीकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर अपस्टॉक डीमैट एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर आपको बताऊंगा, कैसे उन फीचर्स को यूज किया जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइड में आपको हमारी मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा वेलकम और आपका नाम, जिस भी नाम से आपने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा होगा रेडी टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। उसके नीचे यहाँ पे नीचे आएगा इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और नीचे उसके इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। यानी आप स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स दोनों के अंदर एक ही एप्लीकेशन से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे डिस्कवर मोर का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर इंपोर्ट स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट म्यूचुअल फंड, इंपोर्ट बैंक्स, इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कवर मोर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इंपोर्ट स्टॉक का मतलब होता है कि आपके किसी दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर आपका स्टॉक्स पड़े, यानी कोई शेयर पड़े आपके पास में, तो उनको आप इस डीमैट अकाउंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप बैंक कोई अकाउंट है आपके दूसरे के अंदर, तो वो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और सारी स्टेटमेंट्स आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको अपस्टॉक प्रोवाइड करता है, कोई दूसरा डीमैट अकाउंट मेरे ख्याल से ये सब प्रोवाइड नहीं करता। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्विच टू प्रो मोड। यानी अपस्टॉक के दो मोड है, एक प्रो मोड है, एक सिंपल मोड है। सिंपल मोड इन्वेस्टर के लिए और प्रो मोड ट्रेडर्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आगे बॉन्ड का ऑप्शन दे रखा है, गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करके आप इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर आपको ये सब देखने को मिल जाता है। उसके बाद में नीचे देखिए स्टॉक्स का ऑप्शन है सेकंड, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ जाओगे। अब यहाँ पे अगर आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है तो वो सारा यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे कुछ शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख सकते हो इन्फोसिस के कोई शेयर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो टाटा के शेयर्स है, बजाज के शेयर्स है, एशियन पेंट्स के शेयर्स। इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको कुछ शेयर्स भी ये सजेस्ट करता रहता है। नीचे मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर स्टॉक्स के अंदर देख सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे नीचे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट आपने क्या कर रखा है, वो सब। अभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा तो अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा। उसके बाद में नीचे एक्सप्लोर बास्केट का ऑप्शन है, इसके अंदर आप बास्केट क्रिएट कर सकते हो। एक्सप्लोर बास्केट के ऊपर क्लिक करके व्हाट्स इन न्यूज, यहाँ पे जो ताज़ा खबरें आती रहती है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। उसके बाद में स्टॉक्स बेसिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो। ऊपर आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप शेयर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी स्टॉक्स है उनको यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे जितने भी ये स्टॉक्स है ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर ये हमें शो कर रहे हैं। व्यू फुल लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको ये सभी के शेयर यहाँ पे लिस्ट के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे करीबन 15 स्टॉक्स अवेलेबल है जो कि अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और इनकी अलग से एक लिस्ट क्रिएट करके अपस्टॉक ने हमारे सामने प्रेजेंट कर दी है, जिससे कि हमें ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर ये सारे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। ये अपस्टॉक हमें बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये शेयर्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद में बैक लोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे IPO के अंदर इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन है। आप अपस्टॉक के थ्रू IPO के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे IPO के अंदर यहाँ पे अवेलेबल IPO देख सकते हो, जितने भी ओपन लिखा हुआ है वो ओपन है अभी IPO, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो नीचे देख सकते हो क्लोज लिखा हुआ है, नीचे क्लोज यानी कि ये बंद हो चुका है, इस IPO के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये आसानी से हमारे सामने सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम देख के आसानी से समझ सकते हैं। एक बिगिनर भी है वो भी यहाँ पे आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है समझ करके। उसके बाद में बैक लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो टॉप गेनर्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे वो शेयर्स नजर आते हैं जो कि टॉप गेनर्स है। यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 50 ऐसे स्टॉक्स है जो कि अभी काफ़ी अच्छी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं।
वो यहाँ पे लिस्ट हमें दे चुका है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे टॉप लूजर्स भी आ जाएंगे, जो टुडेज लूजर है यानी आज के जो लूजर्स है ये अभी गिर रहे हैं शेयर, ठीक है, ये गिरते हुए शेयर्स की लिस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो टुडेज लूजर्स है, यहाँ पे देख सकते हो टॉप यहाँ पे जितने भी लूजर्स है वो आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे आगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ETFs का भी ऑप्शन मिलता है। ETFs इक्विटी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड ETFs के अंदर, इंटरनेशनल ETFs के अंदर, ट्रेंडिंग ETFs जो चल रहा है वो भी है, डेप्थ ETFs भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। उसके बाद में यहाँ पे पूरी लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे इक्विटी ETFs के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 57 स्टॉक्स आपको नजर आएंगे जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये इक्विटी ETFs के शेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाती है जो कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी ETFs के बारे में हमने जान ही लिया है, यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद में आगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल भी है, गोल्ड ETFs भी है। गोल्ड ETFs यहाँ पे 9 स्टॉक्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अंदर उन्होंने डिवाइड करके एक ही जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए आसान बना रखा है पूरा इंटरफेस। यहाँ पे इंटरनेशनल ETFs के अंदर 3 ही स्टॉक्स है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्होंने ETFs भी बना रखा है, और डेप्थ ETFs भी यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंडिंग ETFs के ऊपर क्लिक करोगे तो 19 शेयर यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, और 19 यहाँ पे स्टॉक्स की लिस्ट भी दे रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे ETFs के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे थीम, ठीक है, थीम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का अलग से इन्होंने बना रखा है, डिजिटल इंडिया का अलग से बना रखा है, यानी कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। जिस भी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो अपस्टॉक आपके लिए काफ़ी आसान इंटरफेस बना के देता है। जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऑटोमोबाइल भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग दे रखा है, हेल्थ केयर के लिए अलग सेक्टर दे रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, इनके ऊपर क्लिक करके आप IT सेक्टर भी यहाँ पे देख सकते हो। IT सेक्टर के अंदर अगर आप चाहते हो कि EV व्हीकल्स का भी दौर आ रहा है तो EV व्हीकल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। EV की जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज है, वहाँ पे आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो ये EV से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो हमें सजेस्ट कर रहा है, और ये इनके रिटर्न भी यहाँ पे शो कर रहा है, और हम हाथ से आसानी से देख करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल इंडिया का भी जमाना है तो यहाँ पे 19 स्टॉक इसने बताया हमें, जो कि यहाँ पे लिस्ट के साथ में यहाँ पे जितने भी रिटर्न इन्होंने दिए वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। और इस तरह से आप यहाँ पे डिजिटल इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अलग अलग सेक्टर का यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बनाकर हमारे सामने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है अपस्टॉक ने। तो अपस्टॉक आपकी जर्नी को, इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफ़ी आसान बनाता है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इवेंट्स के लिए भी इन्होंने अलग से एक सेक्शन बना रखा है जहाँ पे आप इवेंट्स के बारे में आराम से जान सकते हो, और जो भी इवेंट चल रहा है उसके बारे में चेक करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो एवरीडे ब्रांड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके स्टॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन ब्रांड्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से रिटर्न्स ले सकते हो। यहाँ पे पूरी लिस्ट इन्होंने शेयर्स की दे रखी है, जो भी एवरीडे ब्रांड्स के शेयर्स है वो यहाँ पे लिस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन्वेस्ट इन स्मॉल केसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्मॉल केसेस के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इक्विटी एंड डेप्थ, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, टॉप 100 स्टॉक्स, यहाँ पे 3 इन्होंने अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप आगे पहुँच जाओगे, इसकी डिटेल्स ले सकते हो। जैसे कि मैंने इक्विटी एंड डेप्थ के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पे दिखा रखा है, 3 साल का रिटर्न कितना है वो यहाँ पे दिखा रखा है, यानी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। और यहाँ पे भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो आसानी से यहाँ से कर सकते हो। इन्वेस्ट नाउ का नीचे ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप 100 स्टॉक्स का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी ये टॉप 100 स्टॉक्स है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप टॉप 100 स्टॉक्स की जो भी स्मॉल केसेस के अंदर है उसके अंदर यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 साल का जो रिटर्न है वो भी यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हो स्मॉल केसेस के अंदर भी अपस्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा सकती है।
उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ना आप, तो बिगिनर्स के लिए भी अलग से इन्होंने कुछ सेक्शन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है, नीचे देखिए बेस्ट फॉर बिगिनर्स। उससे पहले यहाँ पे ऊपर देखिए व्यू मोर स्मॉल केसेस का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी और भी यहाँ पे स्मॉल केसेस की लिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए नीचे बेस्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है, बेस्ट फॉर बिगिनर्स यानी बिगिनर्स के लिए ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। इनमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करते तो उनका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और यहाँ पे उनकी थोड़ा रिटर्न बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे 11 ऐसे स्टॉक्स हमें ये सजेस्ट कर रहा है जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लो रिस्क के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग की जा सकती है, यानी रिटर्न लिए जा सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बिगिनर्स के लिए अलग से एक लिस्ट बना के दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर गोल्ड के ऑप्शन में भी देख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और रिटर्न ले सकते हो। यहाँ पे रिटर्न थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चांसेस है कि यहाँ पे रिस्क आपको कम देखने को मिलता है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे ऑल लिस्ट के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेनर्स, टुडेज लूजर्स, अप ट्रेंड, सारे जो भी बेस्ट फॉर बिगिनर्स, ये सभी के सभी लिस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि बाउन वीक हाई, बाउन वीक लो, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग से लिस्ट, अलग से कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो इतना ही कुछ है और अदर पॉपुलर लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है नीचे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में पहुँच जाओगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो नजर आएगा, जिसमें भी आप म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन दे रखा है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाता है, कितना रिटर्न मिल रहा है। रिस्क यहाँ पे ये बता देते हैं कि लो रिस्क है या हाई रिस्क है, और उसके बाद में कितना परसेंटेज ये किस किस सेक्टर में डिवाइड करे, जैसे इक्विटी में 20%, डेप्थ में 70%, गोल्ड में 10%। इस तरह से यहाँ पे ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। और इसको जैसे स्वाइप अप करोगे तो आप यहाँ पे स्वाइप साइड करोगे ना तो आपको यहाँ पे और कुछ और भी कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो कि देखने को मिल जाते हैं। उनका यहाँ पे रिस्क वगैरह भी सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो निफ्टी 50 रिटर्न्स के जो म्यूचुअल फंड है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसके अंदर जितने भी शेयर्स रजिस्टर है उन शेयर्स को ये फॉलो करता है ये म्यूचुअल फंड, और उसके हिसाब से ये रिटर्न देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ICICI का भी एक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं तो उनके रिटर्न्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही और कितना रिटर्न दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल्स में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अल्टरनेटिव टू सेविंग अकाउंट, यानी आपके कोई सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आपने पैसे रख रखे हैं तो उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेविंग अकाउंट से कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इन्होंने म्यूचुअल फंड्स हमें सजेस्ट कर रखे हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के अंदर देख सकते हो बिकम ए करोड़पति, और सेकंड यहाँ पे इन्वेस्ट ग्लोबली, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट इन गोल्ड, हाई रिस्क हाई रिटर्न। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी इन्होंने डिवाइड कर रखी है। बेटर देन बैंक अकाउंट, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने आइडियाज़ को डिवाइड कर रखा है और इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे इन सभी आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं और जो भी म्यूचुअल फंड ये सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर हम जा सकते हैं। जैसे कि बिकम ए करोड़पति के ऊपर क्लिक किया तो 4 म्यूचुअल फंड्स इन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं। इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो फंड साइज है वो यहाँ पे देख सकते हो हाई मिलता है, यानी यहाँ पे रिटर्न के चांसेस भी हाई है देखने को मिल रहा है। इन्वेस्ट इन ग्लोबली के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 19 म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं, और यहाँ पे इनका जो रिस्क वर्सेस कैटेगरी है वो यहाँ पे देख सकते हो, यानी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये सभी चीज़ें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ऑलरेडी तो आपको पता होगी, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो सभी को अलग अलग कैटेगरी में आइडियाज़ को डिवाइड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो वही आ गया फिर से जो भी म्यूचुअल फंड इन्होंने सजेस्ट किया था। उसके नीचे देखिए आप लार्ज कैप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है वो यहाँ पे हमें सजेस्ट करेगा, ठीक है। जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है उसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक है। उसके नीचे म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप से रिलेटेड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स भी हमें दिखा देता है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बना रखी है बड़ी आसानी से। यहाँ पे स्मॉल कैप भी देखने को मिल जाता है। एक क्लिक में आप अलग अलग कैटेगरी में स्वाइप अप कर सकते हो और आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ा आसान बना सकते हो क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्लेरिफाई किया रखा है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, तो थोड़ा आसान हो जाता है इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद में यहाँ पे ऑल फंड कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है जिसमें सभी कैटेगरीज है। जैसे कि ऊपर देख सकते हो इक्विटी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी से रिलेटेड, फिक्स्ड इनकम के ऊपर करना चाहते हैं तो फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड स्टॉक्स, यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हाइब्रिड के रिलेटेड करना चाहते हो तो हाइब्रिड, और लास्ट है कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ के अंदर करना चाहते हो तो कमोडिटीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो भी म्यूचुअल फंड है कमोडिटीज से रिलेटेड। तो अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड कर रखा है जिसमें हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस भी सेक्टर में हम चाहे। जैसे कि इक्विटी में चाहते हैं तो इक्विटी में कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम में कर सकते हैं तो फिक्स्ड इनकम में, हम जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में नीचे एक न्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो न्यूज़ चलती रहती है जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो न्यूज़ यहाँ पे डेली अपडेट होती रहती है। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो, जो भी स्टॉक्स आते हैं उनके रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे आती रहती है। तो उन न्यूज़ को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर यहाँ पे अभी बाइंग होने वाली है, कौन से स्टॉक के अंदर अभी यहाँ पे सेलिंग होने वाली है। उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडियो भी है जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो सब यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद में मोर के अंदर क्लिक करोगे तो मोर के अंदर क्लिक करने पे यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि नीचे देख सकते हो बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया रहा है। और यहाँ पे अप स्किल विथ अपस्टॉक, इसके ऊपर रजिस्टर करते हो तो इनके वर्कशॉप में आप रजिस्टर कर पाओगे और यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी अच्छी खासी टिप्स है, जो भी स्किल्स है वो सीख सकते हो। यानी फाइनेंशियल स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाई जाती है अगर आप इनकी वर्कशॉप में रजिस्टर करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, तो बॉन्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ इन्वेस्ट नाउ के ऊपर, तो हमें कुछ बॉन्ड्स भी ये एक्सप्लोर करने का मौका देता है जहाँ पे हम बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करके इनमें भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम बैक लेते हैं फिर से। ये सब आपने देखा यहाँ पे कितनी आसानी से इन्होंने यहाँ पे हमारे सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोई भी बिगिनर है वो आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है और सीख सकता है। अब यहाँ पे मैं होम पे सेक्शन में आ चुका हूँ। ऊपर देखिए कॉर्नर में होम का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो भी केस जो भी फंड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन है नीचे, ऐड फंड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फंड ऐड करने का अपने वॉलेट के अंदर मौका मिल जाता है। यहाँ से आप अपने वॉलेट के अंदर फंड ऐड कर सकते हो जितना भी चाहो उतना। यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट टाइप करना रहेगा और जो भी सेक्शन है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, और भी यहाँ पे ऑप्शंस है जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो और अपने वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर सकते हो। विड्रॉ फंड का ऑप्शन भी यहाँ पे ही देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन है, ऊपर उसके ऊपर देखिए अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर, अपस्टॉक फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। तो जो प्रो मोड है उसके अंदर अगर आप स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे स्विच के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रो मोड एक्टिव हो जाएगा। और प्रो मोड एक्टिव करने के लिए स्विच टू अपस्टॉक प्रो के ऊपर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपका जो प्रो मोड है वो एक्टिव हो जाएगा। वो ट्रेडर्स के लिए वो मोड है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्लिक किया और अपस्टॉक फॉर ट्रेडर्स लिखा हुआ आया था और यहाँ पे देख सकते हो ये अपस्टॉक है ट्रेडर्स के लिए, जो ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे हो गया या ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, उनके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सारे सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि माई लिस्ट के अंदर आपको कुछ शेयर्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ऑर्डर्स का ऑप्शन दे रखा है,
ऑर्डर्स के अंदर आप जितने भी आपके ऑर्डर है वो देख सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर आपकी जितनी भी पोजीशंस है वो देख सकते हो, होल्डिंग है वो देख सकते हो। डिस्कवर के अंदर आप कुछ नए शेयर्स देख सकते हो। यहाँ पे निफ्टी 50 का ऊपर देख सकते हो जो भी प्राइस चल रहा है। निफ्टी बैंक का जो प्राइस चल रहा है वो भी आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अकाउंट आपका पूरा का पूरा दिख जाएगा, कितना अवेलेबल टू विड्रॉ है, कितना टोटल कैश अवेलेबल है, वो सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो आप फिर से इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे स्वाइप अप कर लोगे, यानी कि जो नॉर्मल अपस्टॉक था उसके अंदर फिर से आप स्वाइप अप कर पाओगे। तो इस तरह से आप अपस्टॉक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे इन 2 वीडियोज़ में, तो जल्दी से आ जाओ।